हेलो स्टूडेंट, विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा 10वीं सत्र 2018-19 का ये प्रश्न पत्र आप सभी लोगों के सामने मैंने अपलोड कर दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखोगे और आने वाली जो आगामी परीक्षाएं हैं इसी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित उसकी तैयारी जरूर करोगे। तो समय आप लोग जानते ही 1 घंटा दिया जाता है, पूर्णांक 100 का है। प्राप्तांक जो आप करोगे ओएमआर शीट में जितने भी उत्तर आपके सही माने जाएंगे उसी के आधार पर आपको अंक निर्धारित किए जाएंगे। परीक्षार्थी का नाम, जो भी आपका नाम होगा, पिता का नाम और विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता अवश्य लिखें जिससे आप लोगों की कॉपी का मूल्यांकन किया जा सके। चलिए पढ़ते हैं एक करके। आलोक सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिए गए विकल्पों में से किसी एक उत्तर का चुनकर ही आप लोगों को ओएमआर शीट पर भरना है तथा साथ में दिए गए उत्तर पत्र जिसको ओएमआर शीट को भरने हेतु केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 1 देख लेते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के किस जिले में है? तो ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम की बात हो रही है, तमिलनाडु के किस जिले में है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। पहला है रामनाथपुरम, दूसरा विजयवाड़ा, तीसरा विशाखापत्तनम और चौथा है राजमुंदरी। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। आप लोग चाहें तो परीक्षा की तैयारी अपने घर पर भी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा नदी का नाम बताना है, किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी या फिर महानदी के किनारे पर यह विजयवाड़ा स्थित है। तीसरा प्रश्न, अल्लूरी सीताराम राजू किस प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी थे? केरल के थे, कर्नाटक के थे, आंध्र प्रदेश के थे या फिर तमिलनाडु के थे? यह आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने इसकी जो पुस्तिका आप लोगों को मिली होगी उसका अध्ययन अवश्य किया होगा। अगर आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया है तो इसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 4, गोवा की मुख्य भाषा कोंकणी और क्या है? तो कोंकणी क्या है? ठीक है, तो गोवा की जो मुख्य भाषा कोंकणी है और क्या है और कहाँ की है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ध्यान सुनिएगा, कन्नड़ है, मराठी है, मलयालम है, गुजराती है। तो इन चारों में से और क्या है? कोंकणी के अलावा और क्या है गोवा की मुख्य भाषा? अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत का सबसे प्राचीन तीर्थ स्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थल की अगर हम लोग बात करें तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, द्वारकापुरी है और जगन्नाथपुरी है। तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा जो भारत का सबसे प्राचीनतम तीर्थ स्थल होगा। प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। अरुंधति किसकी पत्नी थी? तो किसकी पत्नी थी अरुंधति? नाम है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुखदेव, रंतिदेव, वाल्मीकि और वशिष्ठ। तो इनमें से किसकी पत्नी थी अरुंधति? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, बसवेश्वर का बचपन का नाम क्या था? विरजानंद था, विश्वामित्र था, बसव था या नामदेव था? इन चारों में से किसका नाम बसवेश्वर था? गढ़ आया पर सिंह चला गया में सिंह किसे कहा गया है? तो सिंह के जो यहाँ पर शब्द लिया गया है वो किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन, वीर कुंवर सिंह के लिए, राणा सांगा के लिए, अर्जुन देव के लिए या तानाजी मालसुरे के लिए? इन चारों में से किसके लिए गढ़ आया पर सिंह चला गया, इसमें सिंह जो संबंधित है वो किसके लिए है? अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9, तमिल रामायण के प्रणेता कौन थे? तो आप लोग जानते ही होंगे रामायण एक संस्कृत में भी है, अन्य अन्य भाषाओं में भी लिखी गई है। उसी तरह से जो तमिल है रामायण के प्रणेता कौन थे? कंबन थे, ज्ञानेश्वर थे, मध्वाचार्य थे, शुकदेव थे। तो इनमें से कोई एक ही उत्तर सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न का उत्तर आता होगा। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात मैं बता देता हूँ, जो भी टिक है जरूरी नहीं कि बिल्कुल सही हो। ठीक है, तो किसी छात्र की ये पुस्तिका थी जिसको मैंने लेकर ही इसका जो वीडियो बनाया है आप सभी लोगों के सामने मैं समक्ष रख रहा हूँ, लेकिन इसके उत्तरों को बिल्कुल सही ना माने, अपनी विवेक से भी कार्य आप लोग जरूर करें। प्रश्न संख्या 10, स्वामी दयानंद के गुरु का क्या नाम था? तो दयानंद जी के गुरु का जो नाम था 4 ऑप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, समर्थ रामदास, विरजानंद, नामदेव, विश्वामित्र। तो इन चारों में से किसका जो है स्वामी दयानंद के गुरु जी का नाम पता होना चाहिए आपको। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रंथ राम के पवित्र जीवन से संबंधित है? तो राम जी के जीवन पर जो संबंधित ग्रंथ है वो आप लोगों को मिल गया होगा, क्योंकि नाम में ही लिखा है रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण और शिव पुराण। तो नाम से ही संबंधित है, पवित्र जीवन से संबंधित है राम जी के। तो आंसर आप लोगों को पता होगा। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? वो भी हिंदुओं का ग्रंथ की बात की जा रही है, प्राचीनतम वो भी सबसे पुराने ग्रंथ की बात की जा रही है। तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, रामायण है, कठोपनिषद है, ऋग्वेद है और गीता है। तो ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं बिल्कुल सही हो ऋग्वेद। आप लोगों से हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ की बात की जा रही है, तो ग्रंथ आप लोगों ने पढ़े होंगे रामायण और महाभारत, रामायण और भगवत गीता।
तो इन्हीं में से आप लोगों को उत्तर लगाना है। मेरे हिसाब से आप लोग ऋग्वेद अगर लगा रहे हो तो सबसे प्राचीनतम बिल्कुल सही है, ऋग्वेद ही सबसे प्राचीनतम वेद का नाम है। लेकिन ग्रंथ यहाँ पूछ रहा है तो आप लोगों के हिसाब से जो उत्तर आपने पुस्तिका में देखा होगा वही लगाएं। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान किस ग्रंथ में है? तो श्री कृष्ण का जो ज्ञान दिया गया है वो गीता में दिया गया है। तो राम जी के जीवन पर संबंधित जो ग्रंथ है वो आप लोग समझ गए होंगे, रामायण ही है। हिंदुओं का प्राचीनतम ग्रंथ, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान किस ग्रंथ में है? तो वो ग्रंथ का नाम गीत गोविंद, गीतावली, गीता और गीतांजलि, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, संत तुलसीदास ने किसकी रचना की थी? गीता, रामायण, साकेत या फिर रामचरितमानस? तो तुलसीदास आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आप लोगों की हिंदी के जो पुस्तिका है उसमें आप लोगों को मिल जाएगा जीवन परिचय। तो उसमें आप लोग साहित्यिक परिचय भी जरूर पढ़ेंगे तुलसीदास जी का, उसमें आप लोगों को इसका उत्तर मिल जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 15, श्री रामानुजाचार्य का जो जन्म था वो जन्मस्थली कहाँ थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, गोवा है, नेल्लोर है, पेरुम्बुरू तमिलनाडु, विजयवाड़ा, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही सही है। उम्मीद है आप लोगों को पता होगा। तो पेरम्बदूर तमिलनाडु में है, तो ये उत्तर बिल्कुल आपका सही है। श्री रामानुजाचार्य जो थे वो यहीं के रहने वाले थे। हनुमान जी ने सीता जी के सामने क्या वस्तु डाली थी? ये आप लोगों ने शायद बचपन से सीख रखा होगा, पढ़ रखा होगा, जानकारी आप लोगों को होगी। तो किताब, कंगन, अंगूठी या फिर माला? तो श्री राम जी ने अंगूठी दी थी हनुमान जी को और उनसे कहा भी था कि सीता जी से जब भी वो मिले तो इस अंगूठी को जरूर दिखाएं, जिससे उन्हें जो स्मरण आ जाए कि ये अंगूठी उनके प्रभु श्री राम जी की निशानी है। अगला प्रश्न संख्या 17, नर वानर ही संग कहूँ कैसे, किसने पूछा? राम ने पूछा, सीता जी ने पूछा, हनुमान जी ने पूछा या फिर लक्ष्मण जी ने पूछा? तो किसने पूछा? नर वानर ही संग कहूँ कैसे। अगला है प्रश्न संख्या 18, वट सावित्री व्रत किस माह में आता है? तो वट सावित्री जो व्रत होता है आषाढ़ में आता है, कार्तिक या भाद्रपद या फिर ज्येष्ठ, इन चारों में से किस माह आता है? आप लोगों को उत्तर पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 19 है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो पुष्कर जो मेला होता है वो बंगाल में लगता है, अजमेर में लगता है, नासिक में लगता है या फिर प्रयाग में लगता है, इन चारों में से कहाँ लगता है ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है पता चल गया होगा। अगला है प्रश्न संख्या 20, करवा चौथ कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है, भाद्रपद माह में या फागुन माह में या फिर आषाढ़ माह में मनाया जाता है। तो करवा चौथ आप लोग जानकारी प्राप्त होगी। प्रश्न संख्या 21, मानव के अंदर निहित संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है, यह किसने कहा था? ये जो कथन था ये किसका था? तो सुभाष चंद्र बोस का था, विवेकानंद का था, सावरकर का या फिर प्रहलाद का था, इन चारों में से किसका एक कथन था कि मानव के अंदर निहित संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है? तो 4 ऑप्शन बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस है, विवेकानंद है, सावरकर, प्रहलाद है, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 22 की, जिस शिक्षा में समाज और देश के कल्याण की चिंता के तत्व नहीं होते वह कभी भी सच्ची शिक्षा नहीं कही जा सकती। ये कथन किसका था? गीता में कहा गया कथन है, रामायण में कहा गया कथन है, साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य इसमें कहा गया था, या फिर रामचरितमानस में कहा गया है? तो यह आपको पता होना चाहिए किसमें कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मी व्रत मनाया जाता है किसके द्वारा या फिर कब मनाया जाता है? 20 जून को, ज्येष्ठ पूर्णिमा को, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को या फिर श्रावण अमावस्या को? कब मनाया जाता है लक्ष्मी व्रत? अगला प्रश्न संख्या 24, शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें स्थिरता और सुख प्राप्त हो क्या कहलाती है? उसे आसन कहते हैं, योग निद्रा कहते हैं, पूरक कहते हैं या फिर रेचक कहते हैं, इन चारों में से किस चीज को शरीर की ऐसी स्थिति कहते हैं जिसमें स्थिरता और सुख प्राप्त हो? अगला प्रश्न संख्या 25, चोरी न करना किसके अंतर्गत आता है? तो चोरी न करना शौच है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, अपनी पुस्तिका को आप लोगों ने कंठस्थ कर रखा होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही आसान होगा। अगला प्रश्न, आत्म संयम के नियमों का पालन करते हुए विद्योपार्जन करना क्या कहलाता है? तो आत्म संयम के नियमों का पालन करते हुए विद्योपार्जन करना जो कहलाता है, 4 ऑप्शन है, प्राणायाम है, कुंभक है, संतोष है और ब्रह्मचर्य है। तो आप लोगों को ज्ञात होगा। अगला प्रश्न संख्या 27, श्वास को भीतर खींचना कहलाता है, पूरक कहलाता है, कुंभक कहलाता है, रेचक या फिर प्रत्याहार, इन चारों में से क्या कहलाता है? अगला प्रश्न, कर्तव्यों के पालन का आदर्श रूप किसने प्रकट किया?
तो कर्तव्यों का आदर्श रूप किसने प्रकट किया? अर्जुन ने, राम ने, भीम ने या फिर लक्ष्मण ने? 29 प्रश्न, हिंदू जीवन में किस पर बल नहीं दिया गया? तो किस पर बल नहीं दिया गया हिंदू जीवन में? कर्तव्य पर, अधिकार पर, त्याग पर, आज्ञा पर। इन चारों में से किस पर जो है बल नहीं दिया गया? अगला प्रश्न, निम्बिकाचार्य के गुरु जी का नाम क्या था? विष्णु था, ब्रह्मा था, श्री नारद था या श्री कृष्ण था? प्रश्न संख्या 31, श्री अच्युत पक्षाचार्य के गुरु थे मध्वाचार्य थे, नारद थे, वल्लभाचार्य थे या फिर सूरदास थे? तो चारों में से कौन अच्युत पक्षाचार्य के गुरु थे? अगला प्रश्न, श्री रामानुजाचार्य के दीक्षा के जो गुरु थे उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। उनका जो रामानुजाचार्य के जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? मुनि बादरायण थे, श्री निम्बकाचार्य जी थे, नारद जी थे या श्री नाम भी थे? इन चारों में से कोई एक ही रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। अब्दुल हमीद का जन्म दिवस या फिर जन्म तिथि जो मनाई जाती है अब्दुल हमीद की वो क्या है? 1 जुलाई 1933 है, 2 जुलाई 1933 है, 3 जुलाई 1933 है या फिर 4 जुलाई 1933 है? चारों में ही आप लोगों को 1933 कॉमन मिल गया होगा। उम्मीद है सन तो एकदम क्लियर है। आप लोगों को तिथि याद होनी चाहिए कि किस तिथि को हमीद का जन्म मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र का सर्वाधिक प्राचीनतम तीर्थ जो है वो कौन सा है? कुरुक्षेत्र का ज्योतिसर है, थानेसर है, सन्निहित सरोवर है या फिर ब्रह्म सरोवर है? इन चारों में से कौन सा सर्वाधिक प्राचीन तीर्थ कुरुक्षेत्र का कहलाता है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35, वीर सेनानी लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया का जन्म कहाँ हुआ था? तो पालमपुर में हुआ था, मनाली में हुआ था, कुल्लू में हुआ था या शिमला में हुआ था? अगला प्रश्न जो है, सोनम वांगचुक का जन्म किस सन में हुआ था? 62 में, 1963 में, 1964 में या फिर 1965 में? हवलदार मनीराम किस सन में सेना में भर्ती हुए थे? 1980 में, 1981 में, 1982 में या फिर 1983 में? अगला प्रश्न, अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना जो वर्ष आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए, 1951, 1952, 1953 या फिर 1954? अगला प्रश्न, डॉक्टर बीरबल साहनी का निधन किस सन में हुआ था? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951 में? अगला प्रश्न संख्या 40, पृथ्वी का व्यास लगभग कितना किलोमीटर है? तो पृथ्वी का जो व्यास है वो कितने किलोमीटर है? 12,711, 12,712, 12,713 या फिर 12,714? इन चारों में से पृथ्वी का व्यास लगभग कितना किलोमीटर है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 41, आज के सुपरसोनिक विमानों की जो ध्वनि गति या फिर ध्वनि कितने डेसिबल के लगभग होती है? 100 से 120 डेसिबल, 100 से 110 डेसिबल, 100 से 140 डेसिबल या फिर 100 से 150 डेसिबल तक की? अगला प्रश्न संख्या 42, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी या वीर सावरकर? तो इन चारों में से किसे हम लोग आज स्वतंत्रता आंदोलन के कर्णधार के रूप में जानते हैं? प्रश्न संख्या 43, कंबोडिया किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का, संस्कृत भाषा का, तमिल भाषा का या फिर मराठी भाषा का? तो इन चारों में से कंबोडिया किस भाषा का शब्द है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री में से कौन भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे? अगला है 45वां प्रश्न है, लाला लाजपत राय किस राज्य के नेता थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब राज्य के, बिहार राज्य के या फिर तमिल राज्य के या फिर महाराष्ट्र के नेता थे, यह आपको बताना है। अगला है, सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो सुब्रमण्यम भारती किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? हिंदी भाषा के, मलयालम भाषा के, असमिया या फिर तमिल भाषा के? तो सुब्रमण्यम के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की होगी अपनी उत्तर पुस्तिका, इस माफ कीजिएगा, अपनी पुस्तिका के माध्यम से। अगला प्रश्न, जगवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? हॉकी से, शतरंज से, कुश्ती या नौकायन से? तो जगवीर सिंह किस खेल से संबंधित है? अगला, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य गुरुओं को दी जाने वाला सम्मान है। हॉकी से संबंधित, खेल प्रशिक्षक से संबंधित, गीतकार से संबंधित या सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी से संबंधित? तो आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा, मैंने उत्तर लगभग बता ही दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य समुद्र के नीचे सुरंग से होकर चलने वाली रेल यात्री गाड़ी को क्या नाम दिया गया था? तो उसका नाम था, 4 ऑप्शन है, कैरियर नाम था, यूनिसेफ नाम था, यूरोस्टार था या कॉस्मिक डस्ट था,
चारों में से कोई एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य समुद्र के नीचे सुरंग से होकर चलने वाली जो रेल यात्री गाड़ी थी, उसका नाम आप लोगों को बताना है। अगला प्रश्न संख्या 50, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? 51वां प्रश्न देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, भारत का मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपराष्ट्रपति को? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य या प्रमुख किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को मिल गया होगा उत्तर के माध्यम से। अगला प्रश्न संख्या 52 देख लेते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो सकता है अगर आपकी प्रश्न अगर कुछ चेंज करना हो। ऐसे चेंज अभी हुए नहीं है, उम्मीद है आप लोगों को पता चल गया होगा। श्री नरेंद्र मोदी, श्री रामनाथ कोविंद जी, मनमोहन सिंह या हामिद अंसारी? देखिए अंतिम दो तो बिल्कुल नहीं हो सकते, मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी। बिल्कुल सही उत्तर लगा हुआ वैसे इसमें। उम्मीद है आप लोगों को उत्तर खुद से पता होगा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर न्यायाधीश? इन चारों में से कौन होता है? इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इंटरपोल इंटरनेशनल पुलिस से संबंधित रिलेटेड शब्द है, आप लोगों को पता होगा। लंदन में है, अमेरिका में है, जापान में या फिर पेरिस में है? तो आप लोग उत्तर मिल जाएगा अगर आप लोग सही तरीके से आप लोग उत्तर पुस्तिका अपनी पढ़े होंगे। अगला है प्रश्न संख्या 55वां। ब्रह्मांडीय धूल पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर प्रतिदिन इसका भार अनुमानतः कितने मीट्रिक टन बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है, आपको पता होना चाहिए। तो 40,000, 30,000, 20,000, 50,000, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या श्री मोरारजी देसाई? अगला प्रश्न, धन्वंतरी पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा विज्ञान से, कार्टूनिस्ट से, गीतकार से या फिर हॉकी से? 58वां प्रश्न देख लेते हैं। बिहार के चंपारण जिले में सत्याग्रह सन किस वर्ष हुआ था? सत्याग्रह चंपारण जिले में 1917-18 में हुआ था या फिर 18-19 में, 19-20 में या फिर 20-21 में? तो इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ही बेस्ट है। उम्मीद है बिहार का चंपारण जिला जो आप लोगों को याद होगा, सत्याग्रह वहाँ पर गांधी जी द्वारा चालू किया गया था। तो किस वर्ष चालू किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, मृणालिनी साराभाई ने बचपन का अधिकांश समय कहाँ व्यतीत किया था? तो मृणालिनी साराभाई जापान में, लंदन में, अमेरिका में या स्विट्जरलैंड में? इन चारों में से कहाँ पर उन्होंने अपना अधिकांश समय व्यतीत किया था? अगला प्रश्न, मृणालिनी साराभाई ने भारत लौटकर किसके पास भारतनाट्यम का प्रशिक्षण लिया था? मल्लिका साराभाई के समक्ष आकर, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा, लक्ष्मी सहगल के द्वारा या फिर थाकाजी कंचू के द्वारा? अगला प्रश्न संख्या 61, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? उम्मीद है ये प्रश्न का उत्तर आप लोग कंठस्थ कर चुके होंगे। पहला ऑप्शन 1919, 1920, 1921 और 1922 में। अगला संख्या है 62, डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई को किस सन में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 64 में, 1900, 1965 में, 66 में या फिर 67 में? चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजा रामन्ना का जन्म मैसूर में किस सन में हुआ था? 1922 में, 1923 में, 1924 में या फिर 1925 में? अगला प्रश्न संख्या 64 है, मेघनाद साहा का किस सन में निधन हो गया था? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959 में? प्रश्न संख्या 65, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस सन में पीएचडी की उपाधि हासिल की थी, प्राप्त की थी? यह आपको पता होना चाहिए। 1931 में, 1932 में, 1933 में या फिर 1934 में? अगला प्रश्न, मुल्तान जिला वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? भारत में, बांग्लादेश में, भूटान में या फिर पाकिस्तान में? तो मुल्तान का सुल्तान आप लोगों को पता होगा, सहवाग के रूप में जाने जाते हैं। तो ये मुल्तान जिला जो वर्तमान में कहाँ पर स्थित है आप लोगों को याद आ गया होगा। उम्मीद है प्रश्न संख्या 67 जो आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी की बाहरी परत की जो मोटाई है वो कितनी है? लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 30 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर या फिर लगभग 40 किलोमीटर? अगला 68वां प्रश्न देख लेते हैं। हमारी पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 8,881 गुणे 10 की घात 21 या फिर 8,882 गुणे 10 की घात 21, 8,883 गुणे 10 की घात 21 या 8,884 गुणे 10 की घात 21? तो इनमें से कौन सा प्रश्न का उत्तर कौन सा उत्तर सही होगा, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किस सन में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? 1965 में, 1966 में, 1967 में या फिर 1968 में? अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणें 1 सेकंड में कितने लाख किलोमीटर जाती हैं? 2 लाख किलोमीटर जाती हैं, 3 लाख किलोमीटर जाती हैं, 4 लाख किलोमीटर जाती हैं या फिर 5 लाख किलोमीटर तक चलती हैं? ये आपको पता होना चाहिए। अगला है, चांदीपुर कौन से राज्य में स्थित है? बिहार में है, त्रिपुरा में है, ओडिशा में है या फिर दिल्ली में है? इनमें से कहाँ पर स्थित है चांदीपुर?
अगला है छत्रपति शिवाजी का समर्थ गुरु रामदास से किसने साक्षात्कार करवाया था? उनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या उनका नाम नामदेव था, या संत तुकाराम था, या फिर विरजानंद थे, या फिर मुंशी राम थे? इनमें से कौन थे जो छत्रपति शिवाजी का समर्थ गुरु रामदास से साक्षात करवाने गए थे? अगला है किन संत के अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं? संत तुकाराम में, संत तुकाराम, विरजानंद, नामदेव या बसव? तो इन चारों में से कोई एक उत्तर सही है। अगला 74वां 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार का कौन सा स्थान है? 7वां है, तीसरा है, 10वां है, या फिर अंतिम है? इनमें से कौन सा 16 संस्कारों में से उपनयन का कौन सा स्थान है? लक्ष्मीदेव बेजबरुआ किस प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं? क्या बिहार के हैं, हरियाणा के हैं, तमिलनाडु के हैं, या फिर असम के हैं? इन चारों में से किस प्रदेश के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं लक्ष्मीदेव बेजबरुआ? अगला है 76वां रसराज किस सुप्रसिद्ध साहित्यकार की उपाधि है? लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ की है, हेमचंद्र गोस्वामी की है, या ध्रुव ज्योति बड़ा की है, या हेमचंद्र बरुआ की है? चारों में से कोई एक उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं 77वां प्रश्न। प्रसिद्ध बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? श्री शैलम में स्थित है, तिरुपति में स्थित है, अहोबल में स्थित है, या नेल्लोर में स्थित है? इन चारों में से कहाँ पर स्थित है? अगला प्रश्न संख्या 78 है। राष्ट्रीय पंचांग समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजा रमन्ना थे, हरगोविंद खुराना थे, डॉक्टर मेघनाथ साहा थे, इनमें से कोई नहीं थे। अगला प्रश्न नानकाना साहिब किनका जन्म स्थान है? गुरु नानक देव का है, रामानंद सागर का है, महर्षि महेश योगी का है, या फिर मन्ना डे का है? अगला प्रश्न संख्या 80 है। पशुपतिनाथ कहाँ के हैं? तो कहाँ से जाने जाते हैं? नेपाल के हैं, असम के हैं, बिहार के हैं, या दिल्ली के हैं? तो पशुपतिनाथ कहाँ है? नेपाल में है, असम में, बिहार में, या दिल्ली में है? उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर ज्ञात होगा। शिवाजी का जो जन्म स्थान है वो आपको पता ही होगा। शिवाजी की माता का नाम यहाँ पूछा गया है। तो रुद्राम्बा थे, या चेन्नम्मा थे, या जीजाबाई थी, या लक्ष्मीबाई थी? इनमें से कौन शिवाजी की माता थी? अगला है सात्विक गुण का फल क्या है? वैराग्य है, सुख है, दुख है, या ज्ञान है? गीता के अनुसार सत्व रज और तीसरा गुण क्या है? सुख है, तम है, ज्ञान है, या वैराग्य है? इन चारों में से गीता का जो अगला तत्व है वो क्या है? सत्व है, रज है, तीसरा गुण क्या है? थानेसर में स्वयं किन भगवान ने तीर्थ का स्थापना की थी? तो थानेश्वर में स्वयं कौन से भगवान थे जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की थी? विष्णु जी थे, कृष्ण जी थे, शिव जी थे, या नारद थे? चारों में से कौन थे? अगला है कैप्टन शहीद नैयर के पिताजी का नाम बताना है आप लोगों को। श्री हरीश, श्री कमल, श्री राजकुमार, या श्री सतीश? इन चारों में से कौन थे? अगला दीनदयाल उपाध्याय के पिताजी का नाम क्या था? पहला है भगवती प्रसाद उपाध्याय, दूसरा राम प्रसाद उपाध्याय, तीसरा हरि प्रसाद उपाध्याय, और चौथा है गुरु प्रसाद उपाध्याय। प्रश्न संख्या 87। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? पहला है पूर्व से पश्चिम की तरफ, दूसरा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, तीसरा है उत्तर से पश्चिम की तरफ, और चौथा है पूर्व से उत्तर की तरफ। तो इन चारों में से पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा की ओर घूमती है? अगला 88 प्रश्न देख लेते हैं। वैदिक गणित के प्रणेता माने जाते हैं स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, डॉक्टर आत्माराम, डॉक्टर बीरबल साहनी, या राजा रमन्ना? इनमें से किसको वैदिक गणित के प्रणेता माना जाता है? अगला प्रश्न 89 देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, या फिर सभी हैं? उम्मीद है आपको प्रश्न का उत्तर आता होगा। अगला प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं? चारों में से कौन है वर्तमान प्रधानमंत्री? प्रश्न संख्या 91। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन कहते हैं, डिफ्लेशन कहते हैं, डीमोनेटाइजेशन कहते हैं, या सभी कहते हैं? इनमें से किसको कहते हैं मुद्रास्फीति? अगला प्रश्न 92। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारत की अखंडता के लिए किस जेल में शहीद हुए थे? तिहाड़ जेल में, अंडमान, या फिर श्रीनगर की जेल में, या फिर नागपुर की जेल में? इन चारों में से किसकी जेल में शहीद हुए थे ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 93। देशबंधु चित्तरंजन दास किस न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे? तो चित्तरंजन दास किस न्यायालय के प्रसिद्ध अधिवक्ता थे ये आपको बताना है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, दिल्ली उच्च न्यायालय, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। 3 ऑप्शन में से आपको एक उत्तर बताना है। अगला प्रश्न संख्या 94 देख लेते हैं। तुर्की लोग किस राजा के वंशज थे? राजा प्रताप के, राजा तुर्बन के, राजा तुर्वशु के, या फिर राजा टार्किश के थे? इनमें से तुर्की लोग किस राजा के वंशज थे आपको पता होना चाहिए। 95वां प्रश्न देख लेते हैं। अदिति ने भगवान को पत्र रूप में पाने के लिए कितने हजार वर्षों तक तप किया था ये आपको ज्ञात होगा। 10,000, 20,000,
12,000 और 5,000 इनमें से कितने हजार वर्ष लगे थे अदिति को भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए? कितने हजार वर्ष तक तप किया था उन्होंने? अगला प्रश्न, कैप्टन अर्जुन नैयर किसके नेतृत्व में घुसपैठियों से जूझ रहे थे? मेजर शैतान सिंह के, मेजर कप्तान सिंह के, मेजर रितेश शर्मा के या फिर मेजर राघव रेड्डी के? इन चारों में से किसके नेतृत्व में उन्होंने घुसपैठियों से जो है जूझ रहे थे? ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न संख्या 97, भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर स्थित है? उज्जैन में है, कुरुक्षेत्र में है, प्रयाग में है या फिर काशी में है? तो कहाँ पर है स्थित, ये आपको ज्ञात होगा। अगला, सौरभ कालिया को लेफ्टिनेंट के पद पर कहाँ नियुक्त किया गया था? कारगिल सेक्टर में, बारामूला सेक्टर में, भुज सेक्टर में या फिर बाघा सेक्टर में या फिर बाघा बॉर्डर में? तो कहाँ पर सौरभ कालिया को लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया था? अगला है प्रश्न संख्या 99वां, दीनदयाल जी की विचारधारा कौन सी थी? माफ कीजिएगा, एकात्म मानववाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद या इनमें से कोई नहीं? इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है आपको बताना है। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। महर्षि महेश योगी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में या फिर बिहार में? उम्मीद है आप लोगों को पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। पूरी वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।